हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोग का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है पोइट्री का डस्ट ऑफ स्नो, उसका सेंट्रल आइडिया। और जी हाँ मेरे दोस्त, सेंट्रल आइडिया निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में आना ही आना है। और डस्ट ऑफ स्नो जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है, आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी न किसी कोड में तो आना ही है इसका सेंट्रल आइडिया। तो चलो, मैंने काफ़ी अच्छे से ये लिख रखा है, आपको एकदम अर्थ सहित इसको समझा देता हूँ जिससे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। और देखो, आप लोगों को सेंट्रल आइडिया ना 50 वर्ड में लिखना है। ये साफ साफ इस मॉडल पेपर में भी लिखा है। ये आप लोग मॉडल पेपर है, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी। अभी इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसमें इधर लिखा था साफ, अभी मैंने इसका वीडियो बनाया है कि आप लोग का पेपर कैसे आएगा, इसमें पूरा इसको बता रखा है। तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो आप तो देख लेना चैनल पर जाकर, क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी है कि कैसे पेपर आएगा, कितने मार्क का कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे चलो, पोएट्री से आप लोग का एक सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आएगा 3 मार्क में। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ये। ठीक, देखो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें होता क्या है, आप सब लोग जानते हो कि एक जो पोएट होते हैं उनका मूड खराब होता है, वो जा रहे होते हैं या जान रहे, मतलब इसमें बोला गया कि एक हेमलॉक ट्री है उसके नीचे खड़े होते हैं। तो तभी एक कौवे के मूवमेंट के कारण उनके ऊपर बर्फ का टुकड़ा, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का कुछ टुकड़ा, एकदम मतलब नॉर्मल छोटा सा टुकड़ा उनके ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण वो खुश हो जाते हैं। और उनका पूरा का पूरा जो समय आगे, जो मूड खराब था उसके कारण पूरा का पूरा जो समय है आगे का दिन का खराब होने वाला था, वो खराब होने से बच गया। तो वो कहते हैं कि एक छोटा सा समय, क्यों छोटा सा समय कहते हैं, क्योंकि बर्फ वही उनके ऊपर गिरा तो वो तो एक छोटा सा ही समय था, एक मोमेंट था, एक क्षण था। तो यही कवि कहते हैं कि एक छोटा सा क्षण, लेकिन वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। एक छोटा सा समय भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। यही इसका एक तरह से सार है इस पोयम का। ठीक, तो चलो अब हम लोग क्या इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में आ जाए। तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। सबसे पहले तो इसके कवि कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं डस्ट ऑफ स्नो को। तो इन्हीं को यूज कर पहली लाइन आप बना दोगे कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम। भाई एक स्मॉल पोएम, तो स्मॉल पोएम लिख दोगे कि डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी कविता है, तो डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम। और आगे लिखोगे कंपोज्ड बाई फेमस अमेरिकन पोएट, चूंकि ये अमेरिकन पोएट है तो वही लिख दोगे कि कंपोज्ड बाई फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पहली लाइन कुछ इस तरह से आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आप लोग लिखोगे, क्या लिखना है आगे आपको, कि व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग, मतलब जब पोएट स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। ओके, मतलब हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे जब पोएट, तो क्या हुआ कि सडनली स्नोफॉल ऑन द पोएट, मतलब जो स्नो था, बर्फ था, वो उनके ऊपर गिरा। ठीक है, सडनली मीन्स वही अचानक, एक तरह से बोल सकते हैं। डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो मीन्स कौवे की कुछ हलचल के कारण। आगे लिखा गया है कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, बट लेकिन दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह नॉर्मल सी, सिंपल मीन्स वही सिंपल साधारण प्राकृतिक घटना, फिनोमिना मीन्स घटना। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट शब्द भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिनोमिना यहाँ पे बेस्ट शब्द होगा यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह सिंपल सी जो प्राकृतिक घटना है, भाई आया कौवे के मोमेंट के कारण उनके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिर गया। ठीक है, या छोटा सा बहुत छोटा टुकड़ा गिर गया, तो एक तो ये नॉर्मल ही घटना है, सिंपल नेचुरल घटना है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, कवि का जो मूड है उसको चेंज कर देती है। और किस प्रकार चेंज करती है, वो मतलब पहले दुखी थे और फिर खुश हो जाते हैं, बर्फ गिर जाती है तो उसके कारण। ठीक है, तो वही आगे लिखा गया है कि एंड ही बिकम, यहाँ बिकेम आप लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ही बिकेम हैप्पी, दैट मीन्स अ मोमेंट दैट इज वेरी सिंपल। कह रहा है कि उनका मूड चेंज हो जाता है, और किस प्रकार मूड चेंज होता है कि वह खुश हो जाते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि अ मोमेंट मतलब एक क्षण, दैट इज वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है। भाई एक क्षण था, उनके ऊपर बर्फ गिरा तो एक साधारण ही नॉर्मल समय था। ठीक है, बट ही कीप्स लार्ज एंड सिग्निफिकेंट, लेकिन वह अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। देखो यहाँ सिग्निफिकेंट शब्द यूज करना, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो, अगर आपको ये शब्द याद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये बेस्ट शब्द होगा यहाँ लिखना। तो ये रहा आपका एकदम बेस्ट आपका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इसको आप लोग लिखोगे, टीचर पढ़ेगा, आपको एकदम 100% मतलब आपको 3 मार्क देगा, और साथ ही आप लोग पे खुश हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लेना, आप लोग का 3 मार्क यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। और बाकी यहाँ देखो, मैंने ये
आपका 2 मार्क में ये भी आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का पोइट्री की कुछ लाइंस दे देगा और उससे रिलेटेड 2 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर शायद 9 और 10, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो चलो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी कर देता हूँ। जैसे आप लोग को ऐसे मतलब किसी पोएम की 4 लाइन या 2 लाइन या 6 लाइन दिया रहेगा और उससे रिलेटेड 2 ठे क्वेश्चन पूछा रहेगा। तो चलो यहाँ मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं। एक इधर मैं नीचे आपको 2 3 4 ही बना रखा है। चलो चारों को करा देता हूँ। तो आप लोगों ने ये चैप्टर तो पढ़ा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। वेयर वाज द क्रो, कौवा भाई कहाँ था? 4 ठे ऑप्शन दिए, आप छांट सकते हो। इन द स्काई, ऑन द ग्राउंड, ऑन द हेमलॉक ट्री या ऑन द स्नो। तो भाई ऑन दी हेमलॉक ट्री, ये हम लोग का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैंने इसका अर्थ बता दिया है पहले ही ऊपर, और आप जानते ही हो, तो इसको पढ़कर आपको आंसर देना होता है, लेकिन यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो, क्योंकि पहले से ही आप इसका पूरा का पूरा मतलब जानते हो। बी है कि व्हाट डिड इट सेक ऑन द पोएट। भाई व्हाट डिड इट सेक ऑन द पोएट, भाई पोएट के ऊपर क्या सेक किया, क्या गिराया? डस्ट, स्नो। स्नो आप मारोगे बी पे, लेकिन आपका गड़बड़ हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे ऑप्शन में डस्ट ऑफ स्नो है, और डस्ट ऑफ स्नो आप लोग का इसमें यूज हुआ है। यहाँ पे देखो डस्ट ऑफ स्नो यूज हुआ है, तो ये आपका 100% राइट ऑप्शन होगा, न कि केवल स्नो। डस्ट ऑफ स्नो होगा, यानी एक तरह से बोल सकते हैं बर्फ का एक छोटा सा कण या टुकड़ा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला इससे रिलेटेड प्रश्न है स्टेंजा बेस्ड, कि व्हाट डज द वर्ड रूड नॉट मीन्स। ओके, यहाँ पे लग रहा है कि रूड कहीं शब्द यूज हुआ है इसमें। चलो कहीं यूज हुआ होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट डज द वर्ड रूड नॉट मीन्स। ओके, रूड का मतलब नहीं है इनमें से, क्या है? तो रिग्रेट। भाई रूड मतलब एक तरह से पछतावा, ठीक है, या रिग्रेट मीन्स पछतावा, ठीक है। लैमेंट मीन्स भी एक तरह से हम बोल सकते हैं पछतावा, और रिपेंट मीन्स भी पछतावा कह सकते हैं, लेकिन कंटेंटमेंट पछतावा नहीं होता है। तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब शायद संतोष होता है। तो ये हम लोग का इन सब का मतलब हम लोग का रूड ही हुआ, लेकिन रूड का मतलब नहीं है, तो ये कंटेंटमेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे एक और प्रश्न है कि व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, पोएट का स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? हैप्पी था, खुश था, अमेजिंग मीन्स एक तरह से खुश, चीयरफुल मीन्स खुश, या फिर सारोफुल। तो सारोफुल था भाई, दुखी थे वो। क्लियर? चलो, बर्फ गिरने के बाद तो खुश हुए वो, तो ये आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमने केवल इसमें से ये 4 क्वेश्चन बना रखा था इसके आधार पे, ठीक है, इस स्टेंजा के बेस पे। इसके आधार पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भाई इसको अच्छे से अगर आप पढ़े रहोगे तो कैसा भी आप इस पे से मतलब क्वेश्चन बनाकर घुमाकर आपसे पूछे, आप लोग आसानी से उत्तर दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो चलो, आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और यहाँ से अगर आपकी भाग अच्छी रही तो 3 मार्क तो निश्चित है, आना ही आना है। लेकिन अगर इसमें से ये भी क्वेश्चन फंस जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग का 3 और 2 5 नंबर इस छोटी सी वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।